समय बदलने के साथ मशीन इंसानों की साथी बन गई है। आज के समय में अमीर हो या गरीब, हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुका है। बेशक इस क्रांति ने न सिर्फ चीजें आसान की हैं, बल्कि दुनिया भर की जानकारी लाकर हाथों में समेट दी है। लेकिन जहां इस गैजेट का फायदा है, वहीं नुकसान भी बहुत है। अब लोग पूरी तरह से इसी मशीन पर निर्भर हो चुके हैं, भले ही उन्हें जरूरत भी ना हो। गैजेट के इसी बेतहाशा इस्तेमाल ने इंसान के दिमाग का बहुत बुरा हाल कर दिया है। किस उम्र में कितना स्मार्टफोन यूज करना चाहिए, इसकी गाइडलाइन तो बनी है, लेकिन आप लिमिट में गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसका अंदाजा कुछ लक्षणों से भी लगा सकते हैं। अगर आप कुछ दिनों से अकेलापन महसूस कर रहे हो, किसी से मिलने जुलने का मन ना करता हो, लोगों से मिलने के बजाय मोबाइल को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो और बिना किसी काम के बार बार फोन चेक करते हो, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें इस बात का संकेत है कि मोबाइल ने आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऑफिस या कोई भी जरूरी काम के अलावा 1 घंटे खाली टाइम में गैजेट का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऑफिस से आने के बाद भी मोबाइल छोड़ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि देर रात तक घंटों घंटों मोबाइल यूज करते हैं। दरअसल देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से रूटीन खराब हो जाता है, कुछ भी समय से नहीं हो पाता है। इससे नींद भी खराब होती है, जो गुस्सा और चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। यही सारी चीजें आगे जाकर एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनती हैं। स्पेशली क्या है कि अडल्ट्स में ये माना जाता है कि ज़्यादातर अडल्ट्स अपना बुरा और भला खुद पहचान सकते हैं और रोक सकते हैं, बट बच्चों में ये क्षमता उतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो अपना बुरा भला जान पाएँ तो रोक पाएँ। तो वो जो गाइडेंस है, स्क्रीन रिकमेंडेशंस हैं, वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं बच्चों के लिए, बट अडल्ट्स के लिए भी एक है कि देखिए, अगर आपका काम है और काम मतलब हम जब किसी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तभी आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है इतने लोगों तक, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन है, एक इक्वलाइज़र की तरह भी आया है कि सब तरह के लोगों के पास सब तरह की इन्फॉर्मेशन अब पहुंच रही है। बट साथ साथ में बिकॉज ये अनरेगुलेट हो रहा है, वहाँ से इसके प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए हैं। और अगर आपका काम जितना रेकमेंड कर रहा है या जितना आपको चाहिए ही काम के, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो उतना तो आपने करना ही है। बट उसके बाद में जो आपका स्क्रीन टाइम है, उसको आप डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं अगर ठीक करना है, कि बाकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए स्क्रीन की वजह से। आपकी नींद नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। फिर अगर बीच में कुछ टाइम मिलता है तो आप बीच में अपने मनपसंद चीज़ देखने के लिए या थोड़ा सा मन को बहलाने के लिए, ब्रेक लेने के लिए देख सकते हैं। बट बच्चों में बहुत स्ट्रॉन्गली इसके रिकमेंडेशंस हैं कि जो कि डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट है, और क्योंकि इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रहा है। मोबाइल न सिर्फ बड़े लोगों बल्कि बच्चों पर भी बुरा असर डाल रहा है। लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 11% बच्चे ऐसे हैं जो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना कर पाएं तो उनमें एंजाइटी या मूड ऑफ के लक्षण दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 10 से 24 साल के युवाओं में मेंटल इलनेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2 साल के छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद में 1 आवर तक एक रिकमेंडेशन है कि 1 आवर तक फिर भी कंसिडरेबली किया जा सकता है। उससे थोड़ी जो टीनेजर एडोलेसेंट एज ग्रुप्स है उसमें 2 आवर्स तक रिकमेंडेशन है। अडल्ट्स के लिए जो है कि अगर आप काम से अलग हटके हैं तो 1 आवर 2 आवर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट उसमें भी, उसके अंदर भी रिकमेंडेशंस हैं कि आप कितना लंबा एक टक होके आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मानसिक रूप में कितना अफेक्ट कर रहा है वही नहीं ज़रूरी है। आपकी आई साइट अफेक्ट होती है, आपका पोस्चर अफेक्ट होता है, आपकी मसल्स, बहुत चीज़ें हैं जिन पे इसका प्रभाव दिखता है। तो आप इसको पकड़ के बैठ जाना कि 1 आवर इज़ रिकमेंडेड गलत होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि इम्पैक्ट कितना इस चीज़ का आ रहा है, कितना आप अलाउ कर सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा टाइम है, मे बी वो अगर ज़्यादा देख भी रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी वजह से आपकी बाकी चीज़ें सफ़र नहीं होनी चाहिए।
जहाँ तक बच्चों की बात है तो इसके लिए कहीं न कहीं पेरेंट्स काफी हद तक जिम्मेदार हैं। माता पिता को अपने छोटे बच्चों को बिजी करने के लिए फोन पकड़ाने की आदत से बाज आना चाहिए। उन्हें एक समय तय करना चाहिए जिस दौरान ही बच्चे को गैजेट दें। वहीं बच्चों पर नजर रखें कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। वहीं बड़े लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। गैजेट का इस्तेमाल अच्छा है लेकिन लिमिट में। अगर आप इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने में देर नहीं लगाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।